मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रस से गाता है और तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुरा के खाता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी बन जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर सन्यासी वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है परंतु धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और हिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का नादर हो जाए तो भारत का बच्चा बच्चा हनुमान है। एक दुशासन ने हमारी बहन का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां को हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका झुका और डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। और आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। A very warm good morning to Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers and my dear friends. This is Pooja Kumari. I am from semester 2 MCOM. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. First of all, I would like to say very happy Independence Day. Today we gathered here to celebrate 79th Independence Day, a day of great pride and joy of every nation. It was on 15th August 1947 that India broke the chain of British rule and became a free nation. This day reminds us of the countless freedom fighters who fought for the freedom of our country, like Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many freedom fighters who fought bravely and selflessly for our nation. Their dedication and courage paved the way for the independent India today we live in our country. This day reminds us of our responsibilities. It is not only for the celebration. As a youth, we must work hard, stay united, contribute towards building a stronger, cleaner, more educated and independent India. Now at last, I would like to end my speech with some beautiful lines. Lines कुछ ऐसी है। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज देश किसी की जान, किसी को फांसी चढ़ जाना नहीं मांगेगा, बल्कि आज के टाइम अगर कोई अपना काम ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो तिरंगा बेच रहा होता है, क्या ये भी उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानता है, न शिवालय को जानता है। जो पेट के भूखे हो वो सिर्फ भोजन के